बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम के फर्जंद अब्दुल्ला गुल। आजकल इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये मुतहरिक हैं और जो दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपोज़ करते हैं। इस वक्त मंसूरा में मिली जहती कौंसल का फंक्शन था, तो यहाँ आए तो हमने कहा इनसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दूसरी जो पहचान है, जो मेरी हाँ पहचान जी। है, वो है मैं तब तहरीक जवानान पाकिस्तान का बिल्कुल। सरबराह हूँ, जो एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी है। तो आप ये ज़रूर बताया करें। वो मेरे जहन से थोड़ा सा निकल गया था, क्योंकि आप मेरी तहसील समरे हाल में भी जाते रहे हैं फंक्शन करने। नौजवानों से क्या उम्मीदें हैं? चलें इसी से बात करते हैं शुरू। नौजवानों से ही तो उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने नौजवानों को पैदा ही उम्मीद के नाम पे किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला नौजवान क़यादत करेंगे, उसी के लिए कोशिश है। ये उन्हीं के नाम पे बनाई हुई तंजीम है कि नौजवान आएँ, क़यादत करें और अच्छे खून के साथ, अच्छे जहन के साथ और एक नई तवानाई के साथ आएँ। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है। अब्दुल्ला भाई, आपके वालिद साहब ने जो पेशन गोइयाँ की अफ़गानिस्तान के हवाले से और दीगर, वो सच साबित हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने यही देखा है कि यहाँ जमहूरियत उस तरह से उसका तसलसल नहीं रहता। साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ फिर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। अब पीडीएम जलसा करने जा रही है, गो कि आप उससे अलग थलग हैं। तो क्या कहेंगे, ये कितना नुकसानदेह है मुल्क के लिए? और क्या कोई बैरूनी एजेंडा भी है? जिस तरह बात की जाती है कि जो दुश्मन ममालिक हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम ना हो, तो आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक बुनियादी बात है कि पीडीएम है या कोई और है, अपोजिशन करना बिल्कुल जायज़ हक़ है। और ये भी देखना चाहिए कि अवाम नास क्या चाहती है। तो महंगाई जो है वो आपके सामने है, इसी तरीके से मुल्क की सरहदों के ऊपर क्या हो रहा है वो भी हमें मालूम है। कश्मीर के साथ क्या हाथ हो गया ये भी सबको मालूम है। और जो हमारी पॉलिसियाँ हैं, जो इसराइल की तरफ, और इसी तरीके से उलमाए कराम का जो एक कत्ल है, जिस अंदाज़ में दीन को किनारे लगाया जा रहा है, ये ऐसे सब नहीं हो रहा। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। तो हमें ये देखना है, गौर करना है कि जो आने वाले वक्त हैं उनके साथ तसादम नहीं बल्कि मकालमे की ज़रूरत होगी। क्योंकि दुश्मन तो चाहता यही है कि अवाम और इदारों को आपस में एक क्लैश करवाए। उसके नतीजे के अंदर नुकसान पाकिस्तान का होगा। इसलिए बेहतर यह है कि हमें फ़ौरन अपना क़िबला दुरुस्त करना चाहिए। दुश्मन की चालों को समझते हुए हमें आपस में इत्तेहाद जो है, यही आज मिली यकजहती कौंसल के अंदर भी इत्तेहाद की बात हुई। और इसी तरीके से जो पेश नज़र जो हमारे ख़तरात हैं पाकिस्तान को, उनके ऊपर खुल के इज़हार ख़्याल हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि जिसके अंदर हमें दुश्मन की जो नफाक की तलवार है उसको इत्तेहाद की ढाल से रोकना पड़ेगा। हमें समझ लेना चाहिए कि इस टाइम पे मामलात को ठंडा करना पड़ेगा। अगर आप तसादम की तरफ जाएंगे तो इस बार हालात फ़र्क हैं। अब्दुल्ला भाई, इस मुल्क में कुछ भी हो जाता है, चाहे पॉलिटिकल चेंज होगा, तो 2 शख्सियात को ना, वो जो हमारे लिबरल्स हैं मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं खुलकर, एक जनरल ज़ियाउल हक शहीद और एक के वालिद साहब को, कि कुछ बस ना चले तो 2 शख्सियात को जो है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो है ना तनकीद करना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? इन दोनों शख्सियात को तनकीद नहीं किया जाता, तनकीद किया जाता है असल में बहाना जो है वो ये होते हैं, निशाना फ़ौज होती है। ये खुल के बात क्यों नहीं करते? हिम्मत होती नहीं है फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने के लिए, क्योंकि फ़ौज आवाम में पज़ीराई रखती है, लोगों के दिलों में है। तो उस वजह से निशाना तो किसी को बनाना है। जब ये दोनों हज़रात हयात थे, उस टाइम पे मेरे वाले तो अदालत में कहते रहे कि मुझे लेके जाओ। तब किसी को सांप क्यों सूंघ गया था? क्योंकि फिर बहुत सारे राज खुल जाते। और ये याद रखें कि वो राज मेरे पास भी हैं। जो ज़बान खोलेगा इंशाल्लाह फिर मैं भी उसको जवाब करारा ही दूंगा और अदालत में दूंगा। अच्छा, एजाजुल हक साहब भी थोड़ा सा आप तरह की ही बातें करते हैं, लेकिन उनका एक इंटरव्यू था, वो ये कहने लगे कि मोस्टली जो सियासतदान वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठते हैं वो GHQ के दरवाज़े से होकर जाते हैं। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, आप यानी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप वो डॉक्ट्राइन को जानते भी हैं, समझते भी हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
میں اپنے پاکستانی قوم کی ڈاکٹرین کو جاننا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، عوام کی طاقت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہوتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی کبھی عوام کی طاقت اوپر نیچے چلتی رہتی ہے، تو انسان کو محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے اور صدق کے دل سے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ منزل جو ہے وہ قریب آئے گی۔ باقی فوج بھی ہماری ہے اور اس کا پولیٹیکل رول جو ہے باقاعدہ بھٹو صاحب نے آئینی طور پر اس کو دیا ہوا ہے، اب یا تو جب وہ نکال لیں گے تب بات کریں گے، اور جب تک ان کا آئینی کردار موجود ہے وہ بھی اپنا کردار ادا لاسٹ کرتے میں رہیں گے۔ بتا دیں، عمران خان صاحب سے یعنی قوم بھی مایوس ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے آپ کی ذاتی رائے، کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بالکل عبداللہ گل کی باتیں آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سینے میں بہت سے راز ہیں، اور جن رازوں کا جنرل حمید گل ذکر کیا کرتے تھے وہ ان کے باطنی ہیں۔ اصل میں جنرل ضیاء الحق شہید کو اور جنرل حمید گل مرحوم کو تنقید نہیں بناتے، یہ لبرل طبقہ ہے اور خاص جماعتیں ہیں، بلکہ ان کا اصل نشانہ افواج پاکستان ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔